आज से 73 वर्ष पूर्व 15 अगस्त 1947 को भारत अपने पार्थिव धरातल से ऊपर उठकर आज के ही दिन भगवान भास्कर के चरणों का स्पर्श किया था। आज के ही दिन स्वतंत्र भारत के वियोग के बादलों को दूर करते हुए सूर्य की किरणें बिखरी थीं और स्वतंत्रता के सतरंगी इंद्रधनुष ने समस्त भारत को छा दिया था। यदि हम मानव इतिहास और महापुरुषों के जीवन का अवलोकन करें तो जो बात हमें सबसे अधिक प्रभावित करती है वह यह है कि गरीब साधारण परिवारों में पैदा हुए व्यक्ति अपनी लगन और कर्मठता से देश के शीर्ष पदों पर पहुंच गए। स्ट्रीट लाइट में पढ़ने वाले लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति ही नहीं बने, अपनी अक्षुण्ण जीवटता और व्यवहार पटुता से उन्होंने अपने विरोधी राजनैतिक नेताओं को अपने पक्ष में लाकर सैकड़ों वर्षों से चली आ रही दास परंपरा का कानूनन उसे खत्म कर दिया। नितांत गरीब परिवार में पैदा हुए लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने और भारत पाक युद्ध में बेमिसाल नेतृत्व प्रदान कर देश को विजय ही नहीं दिलाई बल्कि जय जवान जय किसान का नारा देकर सब भारतवासियों को एक भावनात्मक सूत्र में बांध दिया। यदि एक साधारण व्यक्ति अपने दृढ़ निश्चय, परिश्रम और धैर्य से जीवन की ऊंचाइयों को छू सकता है तो क्या कोटि कोटि भारतीय यदि अपनी संभावनाओं को उपलब्धियों में ढालने की ठान लें तो कोई भी बाधा उनका रास्ता रोक सकती है? नहीं, कभी नहीं। इतिहास गवाह है कि भारत हमेशा से बेहतर, सौंदर्यपूर्ण, प्रेमपूर्ण, सार्थक, अंतहीन खोज में लगा रहा है। आजाद भारत को अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हमें संवेदनाओं के साथ ध्यान देना होगा पसीने में नहाते हुए किसान का, कोसों तक धारा के विरुद्ध नौका को खेने वाले मल्लाह का, दिन दिन भर गारा मिट्टी उठाने वाले मजदूर का। आज भी हम कहीं न कहीं किसी कोने में इनकी पीड़ा से संवेदन शून्य हैं। आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव 73 वर्षों से मनाते चले आ रहे हैं, उस आजाद भारत ने हम सबको विकास के नए आयाम प्रदान किए हैं, परंतु हम में अनंत शक्ति व बुद्धिमत्ता है कि हम और नए अवसरों को समझें और भविष्य की नई चुनौतियों को स्वीकार करते हुए भारत को और आगे बढ़ाएं। हमें आज भी यह सोचने की आवश्यकता है कि झुरमुट की ओट से चहकने वाले पक्षी का स्वर सर्वदा हर्ष गान ही नहीं होता है। आज भी कहीं स्वतंत्र भारत के पीछे करुण क्रंदन सिसक रहा है। हमें उन तक पहुंचना होगा, हमें उनसे विरक्त नहीं होना है। भारत के एक भी व्यक्ति की आंखें यदि इस करुण क्रंदन से नम होती हैं तो हमें उन आंसुओं को अपनी उंगली में लेना है और उनके चेहरों पर मुस्कुराहट के हस्ताक्षर करने हैं। तभी सच है कि हम स्वतंत्रता के युग में हैं। गांवों में रहने वाले सैकड़ों किसान, वे अगणित मजदूर जिनके ढोए पत्थरों से हमने भारत को एक बेहतरीन शिल्प का रूप दिया, एक सौंदर्य प्रदान किया, उनमें से आज अगर कोई एक भी त्राही त्राही कर रहा है तो स्वतंत्रता अभी अधूरी है। आज हमारा युवा अपने ज्ञान को दूसरे देशों में जाकर बांट रहा है।
जबकि आवश्यकता हमारे देश को उस ज्ञान की देश के विकास में है। कैसे भी हो, हमें प्रतिभा को पलायन होने से रोकना है, और वह भी बड़ी विनम्रता शालीनता के साथ। उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हुए प्रयास करना होगा। जब भी प्रतिभा को जाति और व्यवस्था के नाम पर कुचला जाएगा, देश कैसे समृद्धि को प्राप्त करेगा। राजकीय अन्न की दास्ताओं से हमें अपने विवेक और न्याय बुद्धि खरीदने के प्रयासों से स्वयं को अलग करना होगा। वर्तमान समय में देश की सुप्त होती चेतना को ज्वलंत रूप से जागृत करने की आवश्यकता है। भारत के महान शिल्पकार, जिनसे भारत को स्वर्ण कलश प्राप्त हुआ है, बुद्ध, महावीर, कृष्ण, राम, नानक, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मदनलाल धींगरा, खुदीराम बोस, अरविंदो घोष, बिरसा मुंडे, रानी लक्ष्मीबाई, अब्दुल कलाम आजाद, खान अब्दुल्ला गफ्फार खान, राजगुरु, सुखदेव थापर, राम प्रसाद बिस्मिल, बाल गंगाधर तिलक, जिनका नाम मैं नहीं ले पाया, वे भी हमारे देश के लिए, हमारे लिए उतने ही वंदनीय हैं। मैं उन सब के चरणों में नमन करता हूं। हमें उनके भावों का विस्तार करना है। उनकी संदेशना है कि भारत के पास प्रचुर खाद्य हो, हमारा स्तर ऊंचा हो, दिव्य ज्ञान, शुभ चिंतन हो, पापों का शमन हो, ताप का शमन हो, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य और प्रेम से भरा हर मानव का, हर प्राणी का जीवन हो। वृक्ष लताएं सब अपने से जान पड़ें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, धन्यवाद।